एक वक्त में रावण के नाम से जाने जाने वाले चंद्रशेखर आज खुद रावण के नाम से नफरत करते हैं। उनका सीधे सीधे कहना है कि अगर किसी ने भी उनको इस नाम से पुकारा तो वो उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस नाम से उन्हें काफी चर्चा मिली। आइए आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर का नाम रावण कैसे पड़ा और उसके बाद रावण के नाम से चंद्रशेखर नफरत क्यों करने लगे। दरअसल सहारनपुर में जब हिंसा हुई थी और उसके बाद चंद्रशेखर पर 24 एफआईआर लगातार रजिस्टर करा दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए थे तब ये देखने को मिला था कि चंद्रशेखर अब अपने नाम के आगे रावण नहीं सुनना चाहते हैं। चंद्रशेखर दरअसल पेशे से वकील हैं। ना सिर्फ चर्चाएं उनके नाम को लेकर रही हैं बल्कि उनके गांव को लेकर भी रही हैं। चंद्रशेखर सहारनपुर के रहने वाले हैं। वहां पर उनके गांव का नाम है घड़कौली। गांव घड़कौली के बाहर उन्होंने एक बोर्ड लगाया है और उस पर लिखा हुआ है द ग्रेट चमार घड़कौली वेलकम्स यू। चंद्रशेखर खुद को द ग्रेट चमार के तौर पर भी लोगों में चर्चित करते रहे हैं। उनके कुछ जानने वाले दोस्तों ने उनके इन हाव भाव को और उनके इस बिंदास अंदाज को देखते हुए और विद्रोह वाले तेवर को देखते हुए उनके नाम के साथ चंद्रशेखर के साथ साथ आजाद भी लगा दिया था। लेकिन अब चंद्रशेखर को इन सभी बातों से परहेज है। चंद्रशेखर खुद को सिर्फ चंद्रशेखर ही कहलवाना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर ने बहुत ही कम समय में राजनीति के नए युवा चेहरों में खुद का नाम शुमार कर दिया। सहारनपुर हिंसा आपको याद होगी, जिसके बाद चंद्रशेखर पर 24 एफआईआर उत्तर प्रदेश सरकार ने दर्ज करा दी थी। इसके बाद सितंबर 2018 में चंद्रशेखर जब 16 महीने की जेल काटने के बाद बाहर आए तब उनके साथ लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इस कदर बढ़ने लगी थी कि लगातार ब्राह्मण और ठाकुरों से टक्कर लेने वाले युवा चेहरे में वो आगे नंबर पर आने लगे। साथ ही चंद्रशेखर को मुस्लिम वोटर से भी परहेज नहीं रहा है। उनके लिए भी उन्होंने दरवाजे खोल कर रखे हैं। यही वजह है कि 7 से 8% लोग उनकी टीम में मुस्लिम वर्ग से हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते थे और प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपना नाम पीछे ले लिया। वजह थी कि वो सपा और बसपा को समर्थन देने के लिए तैयार थे। लेकिन अब चंद्रशेखर जिस तरह से दिन रात अपनी पार्टी पर काम कर रहे हैं और उनकी चर्चाएं और उनके साथ लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं, उसके बाद अब 2022 के चुनाव को चंद्रशेखर एक बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर ने ये कहा कि उनका नाम सिर्फ चंद्रशेखर है। दरअसल चंद्रशेखर का ये कहना है कि उनके स्कूल से लेकर कॉलेज तक तमाम कागजातों में उनका नाम सिर्फ चंद्रशेखर ही लिखा गया है। कहीं भी रावण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसीलिए अब वो ये चाहते हैं कि अब उनके नाम के साथ इस तरह के किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अब वो लोगों के बीच में सिर्फ चंद्रशेखर के तौर पर खुद की मौजूदगी जताना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि चंद्रशेखर अब एक एक्टिविस्ट मोड से आगे निकलकर नेता का रूप ले चुके हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।